प्रश्न है हमारे पास 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर एक खोखला बेलन बनाया जाता है जिसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर बाह्य व्यास 10 सेंटीमीटर है। बेलन की मोटाई क्या है? ये रहे आपके सारे ऑप्शंस। ठीक, अभी इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे तो आइए समझते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्रश्न है उसको सरल भाषा में समझ लेते हैं। ठीक, तो हमें जो ठोस गोले है उसको पिघलाना है। ठीक है, मतलब उसका आयतन लगेगा। ठीक, तो आयतन का फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं। ठीक है, गोले का आयतन वो हो जाएगा हमारे पास 4/3 पाई आर में क्यू, और एक लगने वाला हमारे पास बेलन का आयतन वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर में एच। ठीक है, और हमसे बेलन की मोटाई पूछी है तो वो कैसे निकालेंगे एक समझते हैं चित्र के माध्यम से। ठीक, तो बेलन कैसा होता है? बेलन कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक, इस प्रकार का हमें एक गोले के माध्यम से वेलन के जो मटेरियल है, वेलन में जो वेलन बनाने में जो धातु की यूज हुई है उसका आयतन दे रखा है। ठीक है, गोले के माध्यम से, और हमसे पूछा है कि वेलन की मोटाई, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू हमसे पूछी है, और हमें व्यास दिया है, मतलब अंदर से लेकर के और यहाँ तक की वैल्यू जिसे हम आर कहेंगे वो हमें दे रखा है। ठीक है, क्योंकि व्यास का आधा होता है। लेकिन जब हम अंदर वाली त्रिज्या निकाल लें, क्योंकि हमें अंदर से अगर मैं इसको यहाँ बनाऊँ तो ये कुछ इस प्रकार बनेगा। ठीक, हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का मान दे रखा है। अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का मान निकाल लूँ और इस मान को इसमें से माइनस कर दूँ तो मेरे पास यहाँ से यहाँ तक का मान आ जाएगा, जो कि होगी बेलन की मोटाई। और यही हमसे प्रश्न में पूछा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का मान। ठीक है, लेकिन उसके लिए मुझे यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मान निकालना पड़ेगा। ठीक, तो वो कैसे निकालेंगे? तो इसमें हम बेलन का 2 फॉर्मूले लगाएंगे। ठीक है, मतलब होगा तो आयतन का ही, लेकिन 2 बार लगाएंगे। पहला कब? जब उसकी आर यहाँ से लेके यहाँ तक अंदर तक लेंगे, और दूसरी आर यहाँ से लेके केंद्र से लेके यहाँ तक लेंगे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक। ठीक है, और इसको इसमें माइनस करेंगे। ठीक, तो हमारे पास इसकी मोटाई आ जाएगी। ठीक है, समझ में आया ना? पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, मैं समझता हूँ आपको। ठीक, तो चलो अब इसको मिटा के इसको करते हैं सॉल्व। ठीक, तो गोले के माध्यम से हमें इस वेलन के धातु का आयतन दिया है कितना? तो 4/3, यहाँ से पाई को ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, क्योंकि बाद में कैंसिल हो जाएगा शायद पाई। और आर का मान कितना है हमारे पास? 3 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा यहाँ से क्यू। और बराबर में हम क्या रखेंगे? जो वेलन मैंने अभी बताया था, वेलन के धातु का आयतन रखेंगे। और धातु का आयतन कैसे निकालेंगे? तो देखो, पहले हम बड़ी वाली आर लेंगे। ठीक है, ये तो व्यास दिया है, इसका आधा करेंगे 5, ये हो जाएगा हमारा आर। ठीक है, बाह्य आर, मतलब अगर वेलन का मुंह ऐसा है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का मान हमें प्रश्न में दे रखा है। तो कितना हो जाएगा यहाँ से? अब पाई आर। ठीक है, आर का मान कितना है? बैक हो जा। ठीक है, आर का मान है हमारे पास 5, इसका स्क्वायर और एच माइनस करेंगे हम। ठीक है, पाई आर यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू, ठीक है, जो कि हमें नहीं पता है, और इंटू में स्क्वायर इंटू में एच। ठीक है, जब मैं इस वाले पद को सॉल्व करूँगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी, यहाँ से पाई कॉमन हो जाएगा और एच कॉमन हो जाएगा, जिसका मान कितना है? 4। सीधे मान भी रख देता हूँ। ठीक है, अंदर क्या बचेगा मेरे पास? 5 का स्क्वायर माइनस में ये वाला आर। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक वाला आर का स्क्वायर, जो कि हमें निकालना है। ठीक है, समझ में आया ना? चलो ठीक है, अब क्या बचा? अब तो कुछ नहीं बचा, अब हमें सिर्फ कैलकुलेशन करनी है और हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, देखो मैंने पाई को सॉल्व नहीं किया था, तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये दोनों बराबर में है ना? और 3 से 1 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2, तो वैल्यू बची हमारे पास 4, और यहाँ पर इंटू में 3 इंटू में 3, क्योंकि यहाँ पर 1 3 तो 3 से कैंसिल हो गया, बाकी 2 हमारे पास बच रखे हैं, और बराबर में हमारे पास है 4। ठीक है, और अंदर है हमारे पास 5 का स्क्वायर कितना? 25 माइनस में आर का स्क्वायर, और यहाँ से बंद। तो यहाँ से 4 भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू बचेगी हमारे पास 3 3 कितना बचा? 9, और बराबर में हमारे पास बचा 25 और माइनस में आर का स्क्वायर। ठीक है,
अभी देखो मैं आर को उस साइड ले आऊँगा क्योंकि हमें आर की वैल्यू प्लस में चाहिए। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू हो जाएगी आर स्क्वायर बराबर 25 माइनस में 9। आर का मान आ जाएगा रूट में कितना, 25 में से 9 गया 16, ठीक है। यहाँ से आर का मान आ जाएगा मेरे पास कितना, 4, ठीक है। हमने आर का मान निकाल लिया। अब हमसे उसकी मोटाई पूछिए, तो मोटाई कैसे निकालेंगे, R1 जो हमें दे रखा है माइनस करेंगे उसमें से R2 को, ठीक है। तो 4 में से अगर मैं 5 में से अगर मैं 4 को माइनस करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4, जैसे कि मैंने उसके शुरू में ही समझाया था। कैसे, जैसे कि ये बेलन है, ठीक है, इसके अंदर है ये, क्योंकि ये खोखला है तो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू दी है कितनी, 5। मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू निकाली कितनी, 4। हमसे यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू पूछी तो वो कैसे निकलेगी, इस वाली वैल्यू में से मैं ये वाली वैल्यू को माइनस कर दूंगा, मतलब 4 में से 5 माइनस 5 में से 4 माइनस कर दूंगा तो कितना आएगा, 1। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट और करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आया ना, धन्यवाद। एकदम बेसिक से समझाया है, एकदम बहुत ही ज़्यादा बेसिक से समझाया है, ठीक, धन्यवाद।